हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आप सबका स्वागत है इस 12th इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, इंडेक्स नंबर। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में देखा कि इंडेक्स नंबर्स मीन्स क्या है, इंडेक्स नंबर्स का मतलब क्या है। या हमने देखा कि इंडेक्स नंबर है एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो हमारे इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इकोनॉमिक्स के मेजरमेंट्स को मेजरमेंट करना, या फिर इंडस्ट्रीज़ हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो या कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब हो, तब इंडेक्स नंबर जो होता है वो हमें डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो मेजरमेंट करने के लिए हमें बहुत ही मदद करता है, रिप्रेजेंट करता है कि हमें किस तरीके से बिज़नेस करना चाहिए, हमें बिज़नेस में आगे जाके क्या करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे बेस ईयर और करंट ईयर जो है, यानी बेस ईयर को ध्यान में रख के, बेस ईयर यानी पिछले जो एक दो साल हो या 5 साल हो, उनका बेस लेके हम करंट ईयर में किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, इस इसको हम इसका इंडेक्स नंबर के सहायता से हम ये कर सकते हैं। वो बहुत ही हेल्पफुल हमें लगता है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर की हमने डेफिनेशन भी देखी थी। इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइस फॉर मेजरिंग डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। यानी इंडेक्स नंबर जो है वो एक काल जो है, यानी काल या ग्रुप हो या कोई भी वेरिएबल हो, वो वेरिएबल के लिए इंडेक्स नंबर हमें मदद करता है। हमने उसके फीचर्स भी देखे थे पिछले लेक्चर में और उसके टाइप्स भी देखे थे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स, यानी इंडेक्स नंबर जो है, सिग्निफिकेंटली इंडेक्स नंबर क्या क्या है वो हम देख सकते हैं आज। किस तरीके से इंडेक्स नंबर हमें सिग्निफिकेंट करता है, किस तरीके से इंडेक्स नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स में, ये हम आज देखने वाले हैं। इसके जो 5 पॉइंट्स है, वो 5 पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो है, फार्मिंग सुटेबल पॉलिसीज। सेकंड, studies trend and tendencies. Third, forecasting about a future economics activities. Third, sorry. For measurement of inflation. 5, useful to present financial data in real terms. ये जो 5 जो सिग्निफिकेंट है, उसका हम एक के बाद एक स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है, फार्मिंग सुटेबल पॉलिसीज। यहाँ पे इंडेक्स नंबर प्रोवाइड गाइडलाइंस टू पॉलिसी मेकर्स इन फार्मिंग सुटेबल इकोनॉमिक्स पॉलिसीज
such as agriculture policy, industrial policy, fixations of wages and dreamless allowances, यानी जो हम देखते हैं महंगाई भत्ता इन अकॉर्डिंग विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सेट्रा। यानी यहाँ पे ये जो पॉलिसी फार्मिंग सुटेबल्स पॉलिसी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज डिक्लेयर करता है या गवर्नमेंट पॉलिसी जब बनाता है तब ये इंडेक्स नंबर वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है तो पिछले जो हमने देखा कि करंट ईयर जो है, करंट ईयर में गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाते हैं तो बेस ईयर का बेस ईयर को ध्यान में रख के या बेस ईयर का स्टडी करके वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो वो एग्रीकल्चर पॉलिसी हो या इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या फिक्सेशन ऑफ वेजेस, जो ये है वो पॉलिसीज़ बनाने के लिए गवर्नमेंट को ये इंडेक्स नंबर बहुत ही मदद करता है। जो डियरनेस अलाउंसेस है, यानी हम देखते हैं कि महंगाई भत्ता जब है हम जब करंट ईयर का इंडेक्स निकालते हैं या करंट ईयर का जब हम कोई भी एक करंट ईयर में जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन लेने से पहले हम बेस ईयर में हमें क्या प्रॉफिट हुआ था या क्या हमने किया तो उसके लिए हमें लॉस उठाना पड़ा, तो ये ध्यान में रख कर ये पॉलिसी फार्मिंग सुटेबल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है। सेकंड हम देखते हैं स्टडीज ट्रेंड एंड टेंडेंसीज। इंडेक्स नंबर्स आर widely used to measure changes in economics variable such as production, price, export, import, etc. यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इंडेक्स नंबर है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो प्राइस डिसाइड करते हैं या जो वेरिएबल जो प्रोडक्शन होते हैं उस प्रोडक्शन में मेजरमेंट करते समय हमें इंडेक्स नंबर की सहायता होती है या इंडेक्स नंबर हमें मदद करता है। For example, by examining the index of industrial production of the last 5 years, we can draw important conclusion about the trend of industrial production, whether it show an upward tendency or a downward tendency। है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जब कोई भी इंडस्ट्री हो वो इंडस्ट्री इंडेक्स नंबर बनाती है करंट ईयर का, तब वो लास्ट 5 इयर्स का जो फाइनल जो होता है या हम देखते हैं आपने अकाउंट में देखा होगा कि हमने फाइनल अकाउंट बनाया है तो फाइनल अकाउंट में आप देख सकते हैं कि डेबिटर्स क्रेडिटर्स ये सबको उनके पास से कितना लेना है, कितना हमने प्रोडक्ट सेल किया है या फिर हमें कितनी मशीनरी लगी है, वेजेस कितने लगे, सैलरीज कितने लगे, ये जो है हमारे फाइनेंस ईयर में जब हम बढ़ाते हैं तो पूरे पिछले साल को ध्यान में रखकर हम बनाते हैं कि पिछले साल में हमें ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट था पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमें लॉस हुआ था, तो इस साल हमें उसमें कोई भी कुछ तो भी चेंज करना होगा। ये ध्यान में रख के ये इन जो पॉलिसी बनाते हैं ट्रेड एंड टेंडेंसी जो है वो इंडेक्स नंबर को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो तभी हमें समझ में आता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो अपवर्ड टेंडेंसी की है या डाउनवर्ड टेंडेंसी की है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिक रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं या हमें उसमें कोई तो भी चेंजेस करने चाहिए, ये यहाँ पे समझ में आता है। फोरकास्टिंग अबाउट अ फ्यूचर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग predictions for the future based on the analysis of the past and present
इन द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। हमने अभी पिछले जो लेक्चर में हमने देखा कि बेस ईयर और करंट ईयर, बेस ईयर को ध्यान में रख के हम करंट ईयर में चेंजेस करने वाले हैं। तो वो प्रूडेंशियल जो होता है, यानी अनुमान लगा सकते हैं हम कि फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। पिछले साल के बेस ईयर को ध्यान में रख के हमें फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, हमारे प्रोडक्शन में हो या और कोई भी एक्टिविटीज़ में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं बेस्ड ऑन अवेलेबल डाटा प्रिंटिंग टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते समय हमें क्या इम्पोर्ट करना चाहिए और क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, ये ध्यान में आता है, या हम उस पर इंडेक्स नंबर की सहायता से हम उस तरीके से डिसीजन लेते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्शन कैन बी मेड, यानी फ्यूचर में भी हमें क्या क्या प्रिडिक्शन करना है या क्या क्या अनुमान लगाना है, ये इंडेक्स नंबर से हमें ध्यान में रखता है। दस फोरकास्टिंग गाइड्स इन अ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। ये जो इंडेक्स नंबर जो होता है वो प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए हमें मदद करता है। हमने इस साल में क्या क्या करना चाहिए और आगे हमें क्या क्या करना चाहिए, ये इंडेक्स नंबर हमें समझाता है, या फिर उसकी सहायता से हम चेंजेस करते हैं। फोर, measurement of inflation. Index number are also used to measure changes in the price level from time to time. यानी हम जो है वो मेजर चेंजेस कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर प्राइस में चेंजेस कर सकते हैं। जब कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जब प्राइस बढ़ाई जाती है तो कस्टमर उसे लेने के लिए उत्सुक नहीं रहते, या कस्टमर उसे लेने के लिए आगे नहीं जाते। जब वही प्रोडक्शन में जब प्राइस कम होती है तो कस्टमर उसे लेने के लिए लाइन लगाते हैं। हम ये एग्जांपल यहाँ पे देख सकते, यानी जो प्राइस की लेवल है वो टाइम टू टाइम पे क्या क्या होनी चाहिए, ये इंडेक्स नंबर से हमें पता चलता है। इट इनेबल द गवर्नमेंट to undertake a opportunity in anti-inflationary measure. There is a legal provision to pay a DA. DA means dearness allowances. हमने देखा होगा dearness allowances to the employees in organized sectors on the basis of changes in dearness index. यानी जब यहाँ पे डियरनेस अलाउंसेस होता है उसके लिए महंगाई भत्ता जो होता है वो महंगाई भत्ते के लिए मेजरमेंट करके वो हम देख सकते हैं। लीगल प्रोविज़न वहाँ पे की जाती है। और फिर गवर्नमेंट अलग अलग जो अपॉर्चुनिटी होती है वो अलग अलग अपॉर्चुनिटी देती रहती है। या फिर हमें कोई भी जो एक मेजरमेंट करना हो, प्राइस में मेजरमेंट करना हो या और किसी में भी मेजरमेंट करना हो, तो ये मेजरमेंट यहाँ पे इंडेक्स नंबर हमें मदद करता है। तो हम जल्दी से जल्दी हमारी जो डिसीजन होते हैं पॉलिसीज़ के लिए वो हम जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। 5 जो है लास्ट, यूज़फुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डाटा इन रियल टर्म्स। डिफ्लेक्टिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट इन द ओरिजिनल डाटा। इंडेक्स नंबर आर यूज टू एडजस्ट प्राइस चेंजेस, वेजेस चेंजेस एक्सेट्रा। दस डिफ्लेक्टिंग help to present financial data in real terms, ब्रैकेट में at the constant price। यानी यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट इन ओरिजिनल डाटा, यानी जो ओरिजिनल डाटा होता है हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के सहायता से। इंडेक्स नंबर आर यूज टू एडजस्ट अ प्राइस चेंजेस,
वो हमें प्राइस चेंजेस करने के लिए भी हम उसको एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, वेजेस चेंजेस कर सकते हैं एक्सेट्रा। दस डिफ्लेक्टिंग हेल्प टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डाटा इन रियल टर्म्स, यानी रियल टर्म्स के लिए भी ये हमें बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आज दोस्तों, आज हमने देखा कि जो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट 5 सिग्निफिकेंट है। फार्मिंग सुटेबल पॉलिसीज, सेकंड स्टडीज ट्रेंड एंड टेंडेंसी, थर्ड forecasting about future economics activities, four measurement of inflation, and 5 useful to present financial data in a real terms। ये जो 5 पॉइंट्स हमने देखे इंडेक्स नंबर्स के सिग्निफिकेंट्स हमने देखे, तो मैं आगे आपको उस सिग्निफिकेंट के बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इसका हम स्टडी करेंगे। ओके, गुड बाय।